बहुत स्थिति खराब चल रहा है। अभी तो बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चा सबको पढ़ाना लिखाना सब कठिनाई हो रहा है। अभी तो काम धंधा उधर मिलता नहीं है। घर द्वार तो पूरा स्थिति खराब है। काम धंधा तो यहाँ कई लोग काम कर रहे थे, वो तो पूरा कई लोग का तो बैठा दिया गया, काम तो नहीं मिल रहा है। तो वही घर में खेती बाड़ी करके हम लोग किसी तरह काम उम चला रहे हैं। मुख्यमंत्री विपक्ष में रहे, वो हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि चुनाव के बाद हम आपके साथ हैं, और गरीबों का भाग से उनको सत्ता भी प्राप्त हुई। उसके बावजूद 4-5 बार मिले, आखिर अभी तक मुख्यमंत्री जी क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं? झारखंड कोरोना संक्रमण से उबर तो रहा है, लेकिन इस संक्रमण से उबरने के दौर में जिसको इसका क्रेडिट जाता है, उन लोगों की स्थिति कैसी है वो आप देख लीजिए। ये लोग जो साथ में खड़े हैं, ये विभिन्न जिले के विभिन्न अस्पतालों में और स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर पदस्थापित संविदा के आधार पर सुरक्षाकर्मी हैं, जिनकी मांगें 2 साल से पूरी नहीं हो रही हैं। इन्हें हटा दिया गया है। ये सेवा विस्तार को लेकर लगातार सरकार के सामने मांग कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम विधायकों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं। अब ये इरफान अंसारी जो कि विधायक है जामताड़ा से, उनसे मिलकर आए हैं और अपना पक्ष रखना चाहते हैं सरकार के सामने कि हमारी मांगें पूरी की जाए। पप्पू जी, क्या हुआ? इरफान अंसारी के पास आप गए, क्या आश्वासन वहाँ से मिला? नहीं, देखिए, उन्होंने तो पहले से ही इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं, और वो सदन में भी पहले 2 बार ये मुद्दा को उठा चुके हैं। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक जी को निश्चित किए कि इन लोगों को दोबारा बहाली किया जाएगा, लेकिन उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ। आज जब गए तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, और जब तक आप लोगों की बहाली नहीं होती है, मैं सरकार से आग्रह करता रहूँगा और हर हाल में आप लोगों की बहाली कराऊँगा। अच्छा, ये जो पिछली बार आप जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर आप लोग गए थे, मैं भी वहीं पर था, उस दिन क्या आश्वासन मिला था, क्या कहा गया था स्वास्थ्य मंत्री द्वारा? उन्होंने उस समय तो बोले कि ये सीएम साहब जो है उनसे आप लोग मिलिए, वो जब तक नहीं कहेंगे हम नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री से मिले आप? हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, ये संज्ञान मेरे पहले से ही है और मैं जान रहा हूँ, आप लोगों की जो मांग है उसको हम पूरा करेंगे। आप लोगों की बहाली जल्द से जल्द करवाऊंगा। ये विधानसभा का कहा था? विधानसभा जो चल रही थी, 3-4 महीने हो गए। हाँ, 3-4 महीने हो गए। तो 3 महीने पहले मुख्यमंत्री से भी ये लोग मिल चुके हैं और मांग कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आप लोगों को बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी बहाली नहीं हुई है। स्थितियाँ क्या है देखिए, दर्जनों की संख्या में, ऐसे इनकी संख्या तो 150 के करीब है, लेकिन यहाँ कम से कम दर्जनों की संख्या में लोग पहुँचे हैं हाथ में बच्चों को लेकर, और स्थिति देख सकते हैं किस तरह की है। क्या हाथ में क्या हो गया इनके? इसका टूट गया है। कैसे टूट गया? खेल रही थी, चौकी से तो गिर गई। तो बदमाशी करती है। बदमाशी तो नहीं करती। किस तरह से घर चल रहा है दीदी, अभी जब कितने दिनों से आप लोग को काम नहीं मिल पा रहा है? बहुत स्थिति खराब चल रहा है। अभी तो बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चा सबको पढ़ाना लिखाना सब कठिनाई हो रहा है। अभी तो काम धंधा उधर मिलता नहीं है। कहाँ घर है आपका? मुरपरी घर है। वहीं पे आप सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात हैं? जी हाँ, वही मेरा सुषमा देवी नाम है, मेरा पति का अरुण बहान। सुषमा देवी, देखिए उनके बेटी का हाथ टूट गया है, गिर गई थी, और कह रही कि माली स्थिति ठीक नहीं है घर की, क्योंकि कमाई का जो साधन है उसमें एक बड़ा स्रोत जो कमाती थी वो रुका हुआ है, और इसलिए लोग परेशान हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुधा देवी है। सुधा जी बेटी हैं आपकी? जी। अच्छा, कितने साल की है? 2 साल। और कौन कौन घर में? घर में कोई नहीं है। तो कैसे घर चल रहा है? कमाने वाला कौन कौन है? आप ही अकेले हैं कि और भी कोई है? जी, मेरा पति है। अब तो आपकी नौकरी नहीं रही फिलहाल, काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या चल रहा है? काम धंधा रेजा कुली करते हैं। अच्छा, मजदूरी करना पड़ रहा है? जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? जो हम लोग का रोजगार था वापस दे दीजिए। देखिए, लॉकडाउन के दौरान बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, और देखिए ये लोग सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत थे, गार्ड के रूप में, लेकिन स्थितियाँ ऐसी हुई कि लगातार मांग के बावजूद जब इनकी मांगें नहीं सुनी गई, तो ये लोग जो सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत थे वो मजबूरीवश अब मजदूरी करने को मजबूर हैं, रेजा कुली का काम करती हैं। कैसे घर पर चल रहा है आप लोग का? घर द्वार तो पूरा स्थिति खराब है। काम धंधा तो यहाँ कई लोग काम कर रहे थे, वो तो पूरा कई लोग का तो बैठा दिया गया, काम तो नहीं मिल रहा है। तो वही घर में खेती बाड़ी करके हम लोग किसी तरह काम उम चला रहे हैं। बच्चा लोग भी छोटा छोटा है, वो लोग को भी तो देखभाल करना तो ज़रूरी चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रही हैं, और स्थितियाँ सबके घर में लगभग वही हैं। सभी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं या फिर और नीचे तबके से आती हैं, और
संविदा के आधार पर इन्हें हटाए जाने के बाद परेशान है, निराश है, हताश हैं। अब क्या रास्ता बचता है आप लोगों के पास? लगातार आप स्वास्थ्य मंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री के पास भी गए, आश्वासन मिला, नहीं हो पा रहा है, काफ़ी दिन हो गया, क्या करने वाले हैं? देखिए, अब तो इस परिस्थिति में हम लोग हैं कि ना तो मर सकते हैं और ना रोज़गार है हम लोग के पास। अभी इस परिस्थिति में हम लोग को जो डॉक्टर इरफान अंसारी जो जामताड़ा के विधायक है, वो आश्वासन दिए हैं कि मुख्यमंत्री जी कल या परसों आते हैं, मैं जाकर उनसे बात करूंगा और आप लोगों की मांगे पूरी करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि जो मुख्यमंत्री विपक्ष में रहे, वो हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि चुनाव के बाद हम आपके साथ हैं, और गरीबों का भाग से उनको सत्ता भी प्राप्त हुई। उसके बावजूद 4-5 बार मिले, आखिर अभी तक मुख्यमंत्री जी क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं? वो भी आश्वासन दे रहे हैं, जबकि वो चुनाव से पहले हम लोग को वादा किए थे। और अभी स्वास्थ्य मंत्री जी के पास 18 बार गए, उन्होंने शुरुआत से तो कहा कि नहीं, बिल्कुल गरीब बच्चा है, ये लोग कहाँ जाएगा, मैं आप लोगों को काम कर दूंगा। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं, कभी तो सचिव के बारे बोलते हैं कि सचिव नहीं मान रहे हैं। वो जब हट गए, दूसरा सचिव आए, अब बोल रहे हैं कि नहीं, सीएम साहब जब तक नहीं आदेश करेंगे हम नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि मामले को टाला जा रहा है? मामला को टाला जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे हैं करने के लिए, तो स्वास्थ्य मंत्री जी अगर गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं तो वो एक अप्रूवल लेके जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के पास जाते और बोलते कि इसको कर दीजिए, लेकिन वो तो पहल भी नहीं कर रहे हैं, खाली टाला जा रहा है। अगर कोरोना काल में बहुत काम किए होंगे, क्या क्या काम रहा था? कोरोना काल में देखिए, हम लोग ड्यूटी भी नहीं किए, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में जाके हम लोग हर काम किए हैं बिना पैसा का, क्योंकि मेरा घर के सामने ही हॉस्पिटल है, वहाँ का देख रेख करना हम लोग को माने बनता है, तो जाके हम लोग देख रेख करते थे। अभी बहुत स्थिति खराब है, कई लोग तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, और कितने लोग, अब बताइए, बच्ची का इलाज के लिए ऐसे ही भटक रही है। तो इस पर सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले पर संज्ञान ले, और अविलंब हम लोग कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में है वही 6,000 का पेमेंट था, उसी को हम लोग को बढ़ा दिया जाए और हम लोग को दोबारा रोजगार दिया जाए। देखिए, सिर्फ 150 की संख्या, 100 कितने? 155 की संख्या है। पूरे जिले में जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, सदर अस्पताल से लेकर जिलों के रांची जिले के बाकी जगहों पर, सभी जगहों पर ये सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्यरत हैं, और इस तरह से बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इसलिए मांग कर रहे हैं कि सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम भी नहीं है कि इनको फिर से संविदा पर रखा जाए, उसी कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की बात कर रहे हैं। कुछ नया नहीं चाह रहे हैं, जो सैलरी मिल रही है उसे थोड़ी बढ़ाकर सैलरी दी जाए, क्योंकि ये गरीब परिवार के लोग हैं जिनके लिए अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है। लगातार मांग करने के बावजूद, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, सचिव के पास जाने के बावजूद हर कोई मामले को टाल रहा है, लेकिन अभी तक इनकी बातें सुनी नहीं गई हैं, और ये लगातार पिछले 1-1.5 साल से भटक भटक कर सबके दरवाजे पर जा रहे हैं, और इसीलिए अपनी बात को और बुलंदी से पहुंचाने के लिए द फॉलो अप के पास भी आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल में इनके योगदान को समझते हुए, और स्वास्थ्य कर्मी का ही एक हिस्सा है क्योंकि स्वास्थ्य केंद्रों पर ही तैनात रहे हैं, इनका एक अहम योगदान रहा है, तो इनको वो क्रेडिट मिले और सरकार इनकी मांगों को पूरी करे, या कम से कम जो भी वस्तु स्थिति वो स्पष्ट करे। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in